हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका पटेल। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया है, जिसे गति का नियम भी बोलते हैं। गति का नियम, इसका गति का नियम जो है वो 3 नियम दिया गया है। तो आज हम केवल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। न्यूटन जो वैज्ञानिक है उसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि न्यूटन ने बहुत सारा नियम दिया है। तो उनमें से एक पॉपुलर जो नियम है वो है गति का नियम। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम नॉर्मल लाइफ में इसको बहुत जगह देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो ये जो होता है, जैसे हम कहीं बस में जा रहे हैं, बस में अगर बैठे हैं, बस अचानक से चलती है तो हमारा ऊपरी जो भाग होता है वो पीछे की ओर चला जाता है। और जब बस चलते रहता है और अचानक से जब रुकता है तो हमारा ऊपरी जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, सामने की ओर झुक जाता है। इसी तरह हम अगर फुटबॉल को देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में फुटबॉल को अगर देखें तो फुटबॉल स्थिर रहता है। जब तक हम उस पर कोई बल नहीं लगाते तब तक फुटबॉल स्थिर रहेगा। सेकंड कंडीशन में अगर हम बॉल को कोई फोर्स देते हैं, पैर से जब मारते हैं तो वो गति करने लगता है। थर्ड कंडीशन यहाँ पे दिया है कि जब बॉल जो है गति करते रहता है तो हम जब तक गति करते रहेगा, जब तक उस पर हम अवरोध नहीं डालते या उसको हम जब तक नहीं रोकते तब तक वो गति करते ही रहता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि फुटबॉल जो होता है वो रेस्ट में रहेगा, तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाते। और जब हम फोर्स लगाते हैं यानी कि पैर से जब फुटबॉल को हम मारते हैं तो वो सेम स्पीड से, मतलब जब हम उसमें फोर्स देते हैं, जितना फोर्स हम देंगे तो उसी फोर्स से फुटबॉल जो है वो गति करने लगेगा। और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स देंगे तो उसी डायरेक्शन में वो गति करेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो नेट फोर्स होता है वो 0 होना चाहिए। और नेट फोर्स जब 0 होगा तो हमें एक्लेरेशन भी 0 हमें मिलेगा। यहाँ पे रॉकेट को एग्जांपल में दिया गया है कि रॉकेट में थ्रस्ट, वेट और नेट फोर्स को डायरेक्शन के वाइज उसको समझाया है। नेट फोर्स जो होता है वो 0 होना चाहिए। वेट के अकॉर्डिंग में जो थ्रस्ट है यानी कि जो फोर्स लगाया जा रहा है गति के लिए, वो गति के लिए जो फोर्स है वो वेट से अधिक होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। उस कंडीशन में जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होगा वो लागू होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु तब तक गति करते रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल हम नहीं लगाते हैं, या कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। तो यही है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर हम निर्वात में देखते हैं, यानी कि निर्वात मतलब जहाँ पे वायु उपस्थित नहीं है, यानी कि स्पेस में अगर हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं या फेंकते हैं, फोर्स देते हैं, तो वो गति ही करते रहेगा। जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो गति ही करते रहेगा। लेकिन अगर हम वायु में देखते हैं, जैसे वातावरण हो गया या किसी जगह में देखते हैं, तो वहाँ पे वातावरण का जो कुछ न कुछ अवरोध उसको, उस वस्तु को रोकने का प्रयत्न करता है। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड और थर्ड लॉ को हम आगे वीडियो में देखते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।